बैठे बैठे बिना देखो, बात तो आप अब कर रहे हो, हम पहले उत्तर दे दिए, तो उसी को समझ लो। जब देखो, दोष दर्शन तब होता है जब हम किसी को मनुष्य समझते हैं, और निर्दोष दर्शन तब होता है जब हम किसी को भगवान समझते हैं। तो ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी कि निर्दोष होने के लिए हम क्रिया न देखें, कारण देखें। सबका कारण परमात्मा है, क्रियाएं अलग अलग। जैसे फ्रिज, हीटर, एसी, इन सबकी क्रियाएं अलग हैं, लेकिन कारण बिजली तो एक है ना। ऐसे दुष्ट, पापी, महात्मा, ये क्रियाएं अलग अलग हैं। एक की दुष्टता की क्रिया है, एक पाप की क्रिया है, और एक महान आत्मा की क्रिया है, लेकिन कारण परमात्मा। परमात्मा सबका कारण है ना। तो साधक कारण तत्व पर स्थित रहता है, क्रियाओं पर नहीं, और सांसारिक क्रियाओं पर स्थित रहता है, कारण पर नहीं। अगर कारण तत्व जान लिया जाए तो हम किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे। ऐसे हर क्रिया का कारण है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन तीनों गुणों का कारण है माया, और माया किसकी कठपुतली है। तो जब हम कारण से परम कारण पर पहुंचते हैं तो हमारा हृदय शीतल हो जाता है कि सब कुछ उसी परमात्मा के द्वारा सृजन, पालन और संहार ये उसी के द्वारा हो रहा है। हम बहुत शांत रहते हैं, हमारा हृदय सुखी रहता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि खूब पहले सत्संग सुनो, डट के खूब सत्संग सुनना चाहिए, वैसे आचरण करने चाहिए, और भजन करो, भजन से सब ठीक हो जाएगा। कोई दंड विधान कर, दंड विधान कर दीजिए। भजन ही दंड विधान है। नाम जप करो, सबसे कठिन बात है, हृदय जलेगा, ठीक हो जाओगे। नाम जप करो, यही सबसे बढ़िया दंड विधान है। ऋतुपर्णा जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, शरणागति की दृढ़ता ना होने के कारण मन बार बार व्याकुल हो उठता है। भीतर से प्रश्न उठता है कि क्या केवल नाम जप ही गुरु तथा इष्ट देव के सानिध्य का अनुभव कराने में सामर्थ्य? अगर विश्वास हो जाए तो इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। नाम से बढ़कर न कोई साधन है और न कोई क्रिया है। अगर नाम जप चल रहा है, श्वासा श्वासा नाम जपे, तो दुविधा रहे न कोई। अगर नाम निरंतर चल रहा है तो दुविधा नहीं है, निरंतर भगवान की सानिध्य की। पर जब तक पाप नष्ट नहीं हो जाएगा तब तक नहीं। जैसे हमारे हृदय में 100 ग्राम पाप है और 5 ग्राम भजन है, तो कुछ अनुभव में नहीं आएगा। जब 100 ग्राम भजन होगा तो 100 ग्राम भस्म हो गया, और आनंद, हृदय आनंद। तो हमको डटे रहना, लगे रहना है। जैसे हमें हो कि भाई 125 करोड़ रुपया जमा करना है, तो ओवर टाइम काम करके जैसे भी बने कम खर्चा करके बैंक में हम जमा करेंगे कि मुझे 125 करोड़ जमा करना। ऐसे मुझे नाम जमा करना है। जो हमारा पूर्व पाप है, प्रारब्ध है, संचित कर्म है, सबको भस्म करने के लिए नाम तैयार, पर जमा। अब कठिन बात है कि जो ही नाम जब शुरू करते हैं तो मन प्रपंच फैलाने लगता है, अंदर जलन पैदा हो जाती है, भोगों का आकर्षण हो जाता है। इसीलिए साधु संग करो, सत्संग करते रहो, दूरी बना के रखो। दूर से सत्संग सुनो, अपने परमार्थ पे चलो, तो उससे तुम पवित्र रहोगे और संत पवित्र रहेगा। तुम भिक्षा दे दो, उनसे शिक्षा ले लो, दूरी बनाओ। क्योंकि ज्यादा नजदीकी आने में दोष दर्शन हो सकता है और दोष क्रिया हो सकती है, फिसलन हो सकती है। जैसे काई पे पैर रखे ना, तो कितना भी चतुर हो, मुंह भरा गिरने का है नहीं। माया काई है, संसर्ग जो है एक काई है। लगाव मत दिखाओ, लगाव परमात्मा से दिखाओ। जैसे हम मिठाई लेने जाते हैं तो हम मिठाई वाला मिठाई ये खाता है कि नहीं हम नहीं पूछते, हमारी पसंद इसलिए हम ले लेते हैं। तो सत्संग में जो शब्द मिले वो सत्संग ले लिया। सत्संग जो दे रहा है हमको उससे ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, सत्संग से लगाव। तो इससे क्या होगा, आप साक्षात भगवान मानने लगोगे सत्संग करने वाले को। क्योंकि आपके हृदय में जब चलोगे वो आनंद आएगा, तो लगेगा उनकी कृपा से आनंद आ रहा है, क्योंकि उन्हीं के वचनों से चले। आप वचन नहीं मानोगे और पीछे पड़ोगे तो बहुत तरह के भय आ जाएंगे। इसलिए हम कहते हैं ये पांच भौतिक ढांचा है,
इससे प्यार ना करो, क्योंकि ये बहुत नाशवान है। भजन करो, आज्ञा का पालन करो, इसी से सब ठीक। श्री हरिवंश महाराज जी आप कहते हैं कि भजन प्रारब्ध को काटता है, लेकिन हम कितने जन्मों का फल भोग रहे हैं? ये अभी आप सही शब्द नहीं पकड़ पाए। भजन प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य देता है और संचित को काटता है। जो जमा पाप है उसको नष्ट करता है, जो अभी हमसे गलती हो जाएगी उसको नष्ट कर देगा, लेकिन प्रारब्ध को नहीं। आज गलती हो जाए तो हम भजन कर रहे हैं, वो नष्ट हो जाएगी। जो हमारे संचित जमा है गोदाम में, वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम करो। इसीलिए बड़े बड़े सिद्धों को कैंसर होना, ये होना, ऐसे कष्ट देखे गए। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े बड़े कष्ट देखे गए, क्योंकि जिनका अंतिम जन्म होता है उनको थोड़े थोड़े कष्ट जल्दी जल्दी भुगा करके पवित्र कर दिया जाता है। तो हमें लगता है अगर संकल्प करके भजन किया जाए कि प्रारब्ध नष्ट हो जाए, तो नष्ट तो होता ही नहीं है, कम हो सकता है। अगर संकल्प ना करो, भजन करो, तो प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आ जाएगी, पर प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। अकाट्य प्रारब्ध, बहुत दृढ़ है प्रारब्ध। प्रारब्ध मिटाना अगर सहज होता तो फिर डायलिसिस की जरूरत क्या थी। भजन से मिट जाता प्रारब्ध, लेकिन प्रारब्ध भोगना पड़ता है, भोग कर ही। इसीलिए कहा जाता है डरो कोई पाप कर्म ना हो जाए, क्योंकि पाप कर्म दंड देता है, भुगतना पड़ता है, फिर जीव को अपने पाप कर्म का फल भोगना पड़ता है। महाराज जी नाम जप करते समय क्या दिव्य अनुभूतियां जैसे ध्वनि, प्रकाश, दर्शन आना जरूरी है? पहले पाप नष्ट होना जरूरी है, उनकी जरूरी सब। पहले पाप नष्ट हो, कब जानेंगे हमारे पाप नष्ट हो गए? जब हमारे अंदर केवल भजन चलेगा, साइड में कुछ नहीं। अभी भजन चलता है तो साइड में भी तो चलता है, भूत भविष्य का चिंतन चलता ना, बीती हुई बातों का चिंतन, आगे क्या हो जाए उन बातों का चिंतन। तो भूत भविष्य का चिंतन जब मिट जाए, केवल भगवान का अनन्य चिंतन हो, तब समझना चाहिए मेरा हृदय निष्पाप हो रहा है। और जब निष्पाप होने लगेगा तो भगवान की दिव्य झांकियां आने लगती हैं भाव में, उसे अपार आनंद की अनुभूति होती। कोई कामना नहीं, कोई वासना नहीं, पर इसके लिए खूब डट के भजन करना पड़ेगा। ये बातों से तो नहीं होगा ना, भजन से होगा। भजन बिना बात नहीं बनेगी, इसलिए भजन करो। ये घंटा नाद वो योग मार्ग का है कि उसमें योगी इस स्थिति में पहुंचता है तो उसको ऐसे नाद की प्राप्ति होती। यहाँ तो साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं भजन करने से। तो भजन करो और भगवान का साक्षात्कार करो, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। महाराज जी कर्म, संस्कार और प्रारब्ध क्या है? ये शरीर के साथ जुड़े हैं या आत्मा के साथ? नहीं, आत्मा से कोई संबंध नहीं है, इनका शरीर से संबंध है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। शुभ पुण्य और अशुभ पाप। प्रारब्ध जो बहुत जन्मों के किए हुए शुभ अशुभ कर्म है, वो एक जगह जमा है, जिनका नाम संचित कर्म है। संचित माने एकत्रित कर्म। उन संचित कर्मों से इस जन्म के लिए जो निकाला गया भोग, उसे प्रारब्ध कहते हैं। कहीं पुण्य का भोग सुख, तो कहीं पाप का फल दुख, विपत्ति, संकट, समस्या। ये पूरे जीवन भर के लिए जो निकाला गया उसे प्रारब्ध कहते हैं। जहां जमा है उसे संचित कहते हैं। जो नए कर्म कर रहे हैं वो क्रियमाण कहा जाता है। क्रियमाण, संचित, प्रारब्ध, ये जब तक है तब तक जीव का बंधन है, और जब तीनों भस्म हो जाते हैं तब भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो जो खूब नाम जप करता है, पवित्र आचरण करता है, उसके पवित्र संस्कार बनते हैं। जो अशुभ आचरण करते हैं, नशा करते हैं, बेविचार करते हैं, तो गंदे संस्कार बनते हैं। गंदे संस्कार, गंदा संकल्प, गंदा कर्म, गंदी योनि, नारकीय योनि, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, इसमें जाना पड़ता है। इसलिए खूब नाम जप करो, कोई नशा न करो, कोई गंदे आचरण न करो, तो ये नवीन कर्म आपके प्रारब्ध को भोगवा कर
और जितना संचित कर्म है उसको भस्म करके आपको भगवत प्राप्ति करा देंगे, पर भजन के बिना नहीं। बारी मथे घृत बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। बिना भजन के कोई संसार समुद्र से पार नहीं हो सकता। इसलिए खूब वो सारे पापों को नष्ट करके वो अविनाशी पद प्रदान करता है। कर्म की ताकत नहीं कि अविनाशी पद प्रदान कर सके, भजन की ताकत है कि वो अविनाशी पद प्रदान करेगा। कर्म तुम्हारा अच्छा से अच्छा बनेगा तो स्वर्ग लोक जाओगे, वहां पुण्य भोग कर पुण्य छीने मृत्यु लोके विसंति, फिर मृत्यु लोक आओगे। लेकिन अच्छा भजन बन गया तो भगवान को प्राप्त हो जाओगे। तो कर्म से बड़ा भजन है। भजन करते हुए कर्म करो तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कर्म त्यागी नहीं होता, कर्म फल त्यागी होता है। तो भजन करते हुए जो कर्म किया जाता है वो भगवान की प्राप्ति कराता है, और जो केवल कर्म किया जाता है वो अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म जो बनेगा उसे भोगना पड़ेगा। और भजन इन भोगों का विनाश करके भगवत प्राप्ति करा देता है। भजन की समानता तो कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। जो नाम जापक को सुख मिलता है, जो नाम की महिमा है, वो स्वयं भगवान नहीं वर्णन कर सकते। भजन की समानता कर्म कैसे कर सकता है? समझ में आया आपको? ये अहंकार ही है जो जन्म मरण कर्म सबका कारण। संसति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। आवागमन जन्म मरण का मूल ये अभिमान, समस्त शोकों का मूल ये अभिमान, समस्त कष्टों का मूल ये अभिमान, देहाभिमान। ये तभी नष्ट होता है जब हम गुरु की शरण में होकर उनके द्वारा बताई हुई साधना को करते हैं और वो साधना भगवान को अर्पित करते हैं, तो भगवान की कृपा से देहाभिमान नष्ट हो जाता है। जैसे अभी कि मैंने ये किया, फिर उस समय ये बात आएगी कि भगवान ने कृपा करके वृंदावन बुलाया, दर्शन कराए, को खवाया पिलाया, मैंने उसको दान दिया, मैं तीर्थ गया, मैं 11 बार अमुक जगह गया। ये अहम भरा रहता है। जब अहम समर्पित हो जाता है तो तब भगवान की कृपा से सब हो रहा है। मेरी सामर्थ्य कहाँ थी कि मैं एक बार भी कृष्ण बोल सकूं? ये तो भगवान की कृपा हुई कि मैं नाम जप कर रहा हूँ। ये तो भगवान की कृपा हुई कि साधु समागम मिला। ये तो भगवान की कृपा हुई कि सब गंदी बातें छूट गई और अच्छी बातें आ गई। ये साधक के अंदर आता है जब अहंकार खत्म हो जाता है। तो अहंकार नष्ट होने का उपाय है संत की शरण, गुरु की शरण और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना। शरणागति तभी मानी जाती है जब आज्ञा का पालन करें, और आज्ञा वही होनी चाहिए जो शास्त्र सम्मत हो। शास्त्र सम्मत साधना ही भगवत प्राप्ति कराती, मनमानी।